यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए जानते हैं आज हम न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं। न्यूरोथेरेपी में किन मान्यताओं पे काम करती है, इसके एंटी फीचर्स क्या हैं। तो चलिए जानते हैं इसके एंटी फीचर्स के बारे में। पहला हमारा एंटी फीचर्स आता है कि शरीर में बीमारी आने के 3 कारण होते हैं। पहला, ग्लैंड ठीक से काम ना करना। दूसरा, शरीर में कोई केमिकल कम या ज़्यादा बनना। और तीसरा, कोई केमिकल उचित जगह पे उचित मात्रा में नहीं पहुंच रहा। ठीक है। दूसरी मान्यता हमारी आती है कि खाई हुई चीज़ें हमें स्टूल में वैसे की वैसे दिख रही हैं। जैसे हमने भिंडी खाई तो उसके बीज दिखे, टमाटर खाया तो उसके बीज दिखे, अगर हमने कोई पत्तेदार सब्जी खाई तो उसके पत्ते दिखे, चने खाए उसके छिलके दिखे। तो ये यूडीएफ कहलाता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। ये बड़ी बड़ी बीमारियों का मूल कारण है। उससे अगली मान्यता आती है हमारी कि पैंक्रियास को विभिन्न प्रकार से उकसाकर हम विभिन्न बीमारियों में ट्रीटमेंट देकर मरीज को लाभ पहुंचाते हैं। और चौथी मान्यता हमारी आती है कि हम नाभि को केंद्र मानकर इलाज करते हैं। इसमें हम रोगी के विभिन्न हिस्सों पर प्रेशर 6 सेकंड का डालते हैं और उनके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। अगर उनके ऑर्गन स्टिमुलेट हो गए तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और ब्लड सप्लाई बढ़ने से उनके रोग में आराम मिलता है, उनको दर्द में आराम मिलता है, उनके एसिड लेवल कम होता है। और अगर 6 सेकंड से ज़्यादा का प्रेशर दे दिया जाए तो ये जो फ़ायदा हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा और उसका गलत असर भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दें कि 6 सेकंड का ही प्रेशर होना चाहिए। और हमारी 5वीं मान्यता आती है कि हमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की विभिन्न बीमारियों में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाकर उनको पेशेंट्स को लाभ दे सकते हैं। और छठी मान्यता है हमारी कि कोई भी केमिकल ब्रेन में 2 जगह पे बनता है। कोई भी केमिकल हमारे बॉडी में 2 जगह पे बनता है। अगर जैसे कि एर्थोपर्टिन हमारा किडनी में भी बनता है और लिवर में भी बनता है। 80% हमारा किडनी बनाती है और 20% हमारा लिवर बनाता है, यानी कि कम मात्रा में लिवर बनाता है। अगर हमारी किडनी किसी वजह से काम नहीं कर पा रही है तो लिवर उस समय हमें मृत्यु की हालत से बचा सकता है। और अगर लिवर हमारा काम नहीं कर रहा है तो उस हालत में किडनी हमारा मदद करेगी और लिवर का थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन करके उसका हेल्प करेगी और हमारी मृत्यु टल जाएगी। और अगली मान्यता हमारी आती है कि हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाता है। थाइमस ग्लैंड जब हाइपर होता है तो ऑटोइम्यूनिटी होती है। ऑटोइम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ अपने शरीर के ऑर्गन्स के सेल्स को ही मारने लगती हैं। इसमें जब वो मारने लगती हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बन जाता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए हम 6-ADR यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को उकसाकर उनकी पेशेंट की बीमारी में आराम देते हैं और उनको आराम होता है और इन्फ्लेमेशन और सूजन वगैरह में आराम होता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बीमारियां जो हाइपर थी उनमें काफ़ी फर्क आता है। अगली मान्यता हमारी है ब्रेन के 12 मुख्य केमिकल में से ब्रेन के 12 मुख्य केमिकल जो बनते हैं, अगर ब्रेन काम नहीं करे तो हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को उकसाकर उस केमिकल को बना सकते हैं। हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में वो हॉर्मोन्स केमिकल बनाते हैं, लेकिन जो हमारी आते हैं वो कम मात्रा में उसको बनाती हैं। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा तो उस समय हम आंतों के जरिए उन केमिकल्स, उन हार्मोन्स को बनाकर हम आराम देते हैं और उनको ब्रेन की बीमारियों में पेशेंट्स को लाभ होता है। जैसे कि हमारा डोपामाइन हमारा ब्रेन में बनता है, लेकिन किसी वजह से पार्किंसन की बीमारी में डोपामाइन नहीं बन पाता। तो डोपामाइन को बनाने के लिए हम 12 गैसाई देकर इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो डोपामाइन कम मात्रा में बनता है और पेशेंट की हालत में
सुधार होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब सुधार होगा तो ब्रेन भी काम करने लग जाएगा और वो जो डोपामाइन कम मात्रा में बन रहा है वो अब प्रॉपर मात्रा में बनने लग जाता है। रोगी के हाथ पैर जो हिलते हैं, वो बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, उसमें आराम मिलता है। ठीक है, अगली मान्यता हमारी आती है कि हमारे विटामिन के और फॉलिक एसिड ये हमारी बॉडी में बनते हैं और कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, बाकी सबको हमें भोजन से लेना पड़ता है। भोजन अगर हमारा ठीक से ही पचेगा तभी हमें विटामिन्स की प्रॉब्लम्स, उनकी कमी की बीमारियां नहीं होंगी। तो इसके लिए हम विटामिन ऑब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट देते हैं, पाचन को ठीक करने के ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, उससे अगली मान्यता हमारी आती है कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो 80% एसिड फिल्टर करती है और 20% एल्कली फिल्टर करती है। ठीक है, और जो हमारी राइट किडनी है वो 80% एल्कली फिल्टर करती है, 20% एसिड फिल्टर करती है। जो हमारी लेफ्ट ओवरी है वो 80% एस्ट्रोजन बनाती है और 20% प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। जो हमारी राइट ओवरी है वो 80% प्रोजेस्टेरॉन बनाती है और 20% एस्ट्रोजन बनाती है। इसी तरह हमारी किडनी और ओवरीज दोनों ही केमिकल बना सकती हैं और उनके रेशियोज बस थोड़े थोड़े अलग हैं। फिर हमारा आता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो हमारा भाग होता है वो लेफ्ट वाला एपिनेफ्रिन बनाता है 80% और जो 20% वो नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है। और जो हमारा राइट एड्रिनल मेडुला है वो हमारा 80% नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है और 20% एपिनेफ्रिन बनाता है। और हमारी मेन जो मान्यताएं हैं वो यही हैं और आज के लिए हम इतना ही जानते हैं। नमस्ते।